गाइस, गोवा में दारू की क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि यही एक रीज़न है कि यहाँ पर लिकर के जो रेट्स हैं वो इतने सस्ते हैं। ये बात अगर आपको कोई बोल रहा है ना तो उसको जाकर के ये रील सेंड कर दीजिएगा। मेरे भाई, टैक्स नाम की भी कोई चीज़ होती है और ये जो टैक्स लगता है दारू पे, ये स्टेट रेगुलेटेड होता है, ये जीएसटी नहीं होता है। हर एक स्टेट के हाथ में कंट्रोल होता है कि वो लिकर पे कितना % टैक्स लगा रहे हैं। और गाइस, टैक्सेस का फर्क इतना ज़्यादा होता है कि जो चीज़ महाराष्ट्र में आपको 1200 रुपए की मिलेगी, वो चीज़ गोवा में आपको 500 से 600 रुपए की मिल जाएगी। एक दो और फैक्ट्स बताता हूँ। देखो, जो गोवा का मेजर बिजनेस है वो टूरिज्म पे बेस्ड है, तो उनका जो स्टेट है ये इस चीज़ को प्रमोट करता है। टूरिज्म भी कहीं ना कहीं इसीलिए अट्रैक्ट होता है क्योंकि वहाँ पर लिकर के रेट्स इतने सस्ते हैं। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए इनके रेट्स को ऑलरेडी कम ही रखा जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड, स्टेट्स लाइक यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वहां पर ये एक रेवेन्यू का काम करता है कि मतलब भाई क्या इसके जो टैक्सेस से पैसे आ रहे हैं वो सरकार के जेब में जाते हैं, 40%, 50%। तो भाइयों, गोवा की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि आप टल्ली रहें और एंजॉय करें, और जो बाकी स्टेट्स की गवर्नमेंट है वो चाहती है कि आप दारू की बोतल खरीदे और कंगले हो जाएं। कंगले तो वैसे भी हैं ही। और रही बात क्वालिटी की, तो कोई भी ब्रांड जो है भाई वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी कि भाई रेड लेवल जो है वो दूध नहीं बेच रहे हैं वो कि भाई उधर 40 रुपए की दोगे तो भाई पूरा दूध देंगे, इधर 20 रुपए खरीदोगे तो दूध में 2 लीटर पानी मिला करके देंगे। लोकली प्रोड्यूस बियर में और लोकली प्रोड्यूस जो लिकर्स होती हैं उसमें थोड़ा बहुत क्वालिटी का आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है क्योंकि वो लोकली प्रोड्यूस होती है। भाई पूरी बात का सार यही है कि दारू पीना गोवा के बाहर सेहत के लिए हानिकारक है और जेब के लिए भी।